नमस्कार दोस्तों, दैनिक मीडिया के दैनिक अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दैनिक करंट अफेयर जानने के लिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन ये जो लगातार करंट अफेयर है, जो हमारी छोटी सी कोशिश है कि प्रतिदिन आप तक करंट अफेयर के जो भी समाचार है वो पहुँचाते रहें। तो ये छोटी सी कोशिश अगर आपको अच्छी लगती होगी तो आप हमको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज की जो भी सबसे पहली बड़ी खबर है, यानी कि जो करंट अफेयर है उनके बारे में चर्चा करें। भारत का जो पहला CNG ट्रैक्टर है ये यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि प्रश्न यहाँ पर ये निकलकर सामने आता है कि भारत का जो पहला CNG ट्रैक्टर है किसने लॉन्च किया है। तो ये हमारे नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, तो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ये लॉन्चिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी हैं, इन्होंने 12 फरवरी यानी कि बीते दिन पहला डीजल ट्रैक्टर जिसे CNG में परिवर्तित किया गया है, इसकी औपचारिकता पूर्वक जो लॉन्चिंग है वो यहाँ पर कर दी गई है। हालांकि आने वाले समय पर इसके किसानों की लागत को, यानी कि जो किसान की लागत है फसल में, उनको कम करने के लिए ये जो पहल है वो यहाँ पर की जा रही है। किसानों को ईंधन की लागत पर सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की बचत इसके माध्यम से होने वाली है। फिलहाल ये बातें निकलकर सामने आ रही है। अगला जो हम आपको बताएं तो ये है भारत में मैरीटाइम इंडिया मैरीटाइम इंडिया समिट का जो आगाज है ये यहाँ पर होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इसका आगाज करने जा रहे हैं। कब इसका आगाज होना है तो ये प्रश्न निकल कर आता है, और कब ये जो समिट है ये यहाँ पर होने वाला है। तो ये 2 मार्च को इसका समिट का आयोजन किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन होना है। दरअसल आपको बताएं तो 2 मार्च से मैरीटाइम इंडिया जो समिट है इसका आयोजन होने वाला है। मैरीटाइम इंडिया 2021 समिट को लेकर के कई ऐसे सवाल है जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड खबरें निकल कर आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आगाज करने जा रहे हैं। अब आपको बताएं कि ये मैरीटाइम इंडिया समिट क्या है। तो ये एक प्रकार का आयोजन जो कि पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के साथ मिलकर के औद्योगिक साझेदार के रूप में किया जा रहा है। अब आपको ये जो फिक्की वर्ड है, यानी कि फिक्की संघ है एक प्रकार से, तो इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो बताया है, तो आज भी बताते चले। अगर हम आपको फिक्की के बारे में कुछ जानकारियाँ दें तो ये इसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। दरअसल इसका जो स्थापना है वो यहाँ पर 1927 को किया गया था। इसके फाउंडर के बारे में अगर हम बात करें, स्थापक के बारे में, तो ये घनश्याम दास बिरला है और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जो बताया जा रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में बताया जा रहा है। ये तो हो गई फिक्की के बारे में आप सभी को लेकर के एक छोटी सी जानकारी जो हम आपको पहुंचाना चाहते थे। चलिए अगली जो भी हमारे करंट अफेयर है वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। नंबर 3 पर आते हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यहाँ पर जलाभिषेक हो गया है। हालांकि ये जलाभिषेकम है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इस योजना अंतर्गत लगभग कितने जल संरचनाओं का उद्घाटन बीते दिन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ये हम आपको बताते चले। तो एक प्रकार से यहाँ पर जलाभिषेकम योजना अंतर्गत केंद्रीय मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह है, तो इनके द्वारा लगभग 57,000 जो भी जल संरचनाएं हैं तो इनका उद्घाटन किया गया है। डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह है, तो इन्होंने 11 फरवरी 2021 को जलाभिषेकम योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश में लगभग 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का आभासी रूप से उद्घाटन किया है। और अधिक जानकारी के बारे में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी नरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, यानी कि कंबाइन योजना के तहत लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से इन जो संरचनाओं का निर्माण है ये यहाँ पर किया जा चुका है। आते हैं अगले नंबर 4 की तरफ। हाल ही में समर्पण दिवस का आयोजन किस दिन किया गया था, ये आप आप बता सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बीते दिन एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका आंसर हमारे भाई ने बखूबी दिया हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये जो समर्पण योजना है यानी कि समर्पण दिवस है, इसका जो मनाया गया है वो यहाँ पर 11 तारीख को इसका जो सेलिब्रेशन है किया गया है। दरअसल 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर यह जो समर्पण दिवस है ये यहाँ पर मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति भी इस बार भी यहाँ पर समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। आते हैं नंबर 5 की तरफ। हाल ही में केरल के मुख्य सचिव के रूप में नए हमारे जो आपको बताएं, ये अगर आप इनको पहचानते हैं तो ये वीपी जॉय है। इनकी नियुक्ति केरल के मुख्य सचिव के रूप में यहाँ पर इनकी नियुक्ति करी जा चुकी है। अब बात आती है इन तीनों का क्या क्या है। तो ये एक सत्येंद्र कुमार सिंह है, तो इनका ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हैं फिलहाल। और संजय कुमार की बात करें तो ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्य सचिव हैं। अमिताभ जैन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं। तो ये जो है आप अगर इन चारों को याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाल ही में केरल की बात करें तो यहाँ पर वीपी जॉय, जो कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इनकी नियुक्ति जो है केरल के मुख्य सचिव के रूप में हो चुकी है। यहाँ पर आप वो उसकी पूरी डिटेल जो है देख सकते हैं। इसके अलावा केरल के मुख्य सचिव जो है ये अपने बनने वाले हैं। आते नंबर 6 की तरफ, जो है हाल ही में इस खिलाड़ी, अगर आप इनको पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको जो है असम के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो ये असम के मुख्यमंत्री ने जो है इनको जो है डीएसपी के पद पर इनकी नियुक्ति कर दी है। आपको बताया तो ये जो है एक प्रकार से हिमा दास, अगर आप इनको जानते हैं तो ये इनका जो नाम है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर आप असम से बिलोंग करते हैं तो अगर इनको तो है जानते ही होंगे। दरअसल असम सरकार ने जो है हिमा दास को डीएसपी को जो है नियुक्ति कर दी है, डीएसपी के बतौर। यहाँ पर असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने एथलीट खिलाड़ी है, या अगर आप ये इनको जो है बखूबी जानते होंगे, एथलीट की खिलाड़ी हैं। तो ये जो है हिमा दास को राज्य पुलिस अधीक्षक के रूप में, इनको उपाधीक्षक के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। कैबिनेट ने जो है राज्य के विभिन्न विभागों में वर्ग 1 और वर्ग 2 के अधिकारियों के रूप में खिलाड़ियों को नियुक्त करके राज्य की एकीकृत खेल नीति में संशोधन करने का भी निर्णय लिया हुआ है। अब ये जो है एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे खिलाड़ी हैं इनकी दशा को सुधारने के लिए बहुत अच्छा जो प्रयास है असम के मुख्यमंत्री यानी कि असम के जो भी सरकार है वहां पर किया जा रहा है। अब बात असम की आ गई है, तो यहाँ पर आपको जो है मैप में हम असम को ही दिखा देते हैं। ये जो है मैप में आप असम जो है इस प्रकार का है, पूर्वोत्तर का राज्य है, 7 सिस्टर्स में से एक माना जाता है। तो अब आपको बताते चले कि असम के जो मुख्यमंत्री है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो हमारे न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश जगदीश मुखी हैं। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो असम का जो राजधानी है वो यहाँ पर दिसपुर में है। इसके अलावा जो कि सबसे बड़ी सिटी के बारे में जाना जाता है तो ये गुवाहाटी जो है असम का सबसे बड़ा सिटी माना जाता है। कुल मिलाकर असम में 33 डिस्ट्रिक्ट भी हैं। ये तो हो गई असम के बारे में छोटी छोटी सी जानकारी। अब बढ़ते हैं एक और आगे अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है हाल ही में जो है भारत ने 7 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश जो है बना हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि भारत जो है कितनी तेजी से हमारे देश में जो है टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके अंतर्गत भारत जो है पूरे विश्व भर में सबसे तेज पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अब तक जो है 7 मिलियन यानी कि 70 लाख टीकाकरण जो है किया जा चुका है। आपको बताएं तो भारत ने यह कारनामा केवल 26 दिनों में पूरा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इसे जो है पूरा करने में 27 दिन का वक्त लगा है। ब्रिटेन को भी यहाँ पर लगभग 46 दिन का वक्त लग चुका था। अब 16 जनवरी से जो है आपको पता होगा कि सर्वप्रथम टीकाकरण का अभियान जो है 16 जनवरी को किया गया था। चलिए अब एक और करंट अफेयर के बारे में चर्चा करें, जो कि है हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसके साथ समझौता किया है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो ये जो है लोन टैप एक प्रकार की संस्था है जिसके साथ जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने समझौता किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि समझौता तो किया गया है, लेकिन समझौता क्यों किया गया है, तो इसके बारे में हम आपको बताएं तो लोन टैप जो है व्यापार, वाहन और व्यक्तिगत ऋणों की एक श्रृंखला जो है प्रदान करती है। लोन टैप के साथ जो है बैंक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके संपर्क रहित मंजूरी और साथ ही साथ वितरण जो है कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एमएसएमई ऋण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो कि है लोन टैप, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जिसके साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है इसके साथ समझौता किया है। तो ये जो है क्रेडिट प्रोडक्ट्स के साथ जो है ऋण समझौता किया गया है। बात आ जाती है अब यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो इसके जो है वर्तमान में जो भी हमारे सीईओ हैं वो एएस राजीव बताया जा रहा है। इसके अलावा इसकी स्थापना जो है सितंबर 1935 में की गई थी और साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर वो यहाँ पर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। बात करें आज के हमारे अगले टॉप करंट अफेयर की, जो कि है हाल ही में फ़ोनपे ने जो है किसके साथ भागीदारी की है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है या फिर आप समझ सकते हैं करंट अफेयर, ये निकल कर सामने आ रही है। दरअसल फ़ोनपे ने जो है हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। तो क्यों किया है एक्सिस बैंक के साथ समझौता? दरअसल फ़ोनपे ने जो है एक्सिस बैंक ने यूपीआई मल्टी बैंक पर भागीदारी की है। अब ये भागीदारी क्यों की गई है, तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर यानी कि अपने उपयोगकर्ताओं को है एक्सिस बैंक के जरिए @AXL, अगर आपने जो है यूपीआई जो है यूज़ किया होगा तो उसके अंत में जो है ये @ करके जो भी कस्टमर की जो भी नंबर है या फिर आप समझ सकते हैं यूज़र आईडी है, तो उसके बाद में ये जो अंक है या फिर संख्या आप कह सकते हैं या फिर एक ये महत्वपूर्ण प्रकार से
यूपीआई आईडी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपने आप में एक यूनिक नंबर सा बनाती है। यह जो है अपने उपयोगकर्ताओं को जो है एक्सिस बैंक के साथ ही साथ ये जो @AXL हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने का जो मौका है ये यहाँ पर प्रदान करने जा रही है। हाल ही में फ़ोनपे ने एक्सिस बैंक के साथ जो यूपीआई मल्टी बैंक पर है इसके लिए भागीदारी की है। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी। फिलहाल इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में बताया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम फ़ोनपे की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2015 में हुई थी, सन 2015 में। फिलहाल इसके जो MD एंड CEO हैं यानी कि फाउंडर भी हैं समीर निगम हमारे, इसके अलावा इनके CEO भी यहाँ पर समीर निगम ही बताए जा रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे अगले करंट अफेयर के ऊपर, जो कि है हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि NFL इसको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, तो इसकी जो है हिस्सेदारी जो है केंद्र सरकार ने बेचने का फैसला किया है। अब ये यहाँ पर बेचने का फैसला कर लिया गया है, तो कितने प्रतिशत इसकी हिस्सेदारी जो है केंद्र सरकार बेचने वाली है, इसको लेकर के कई ऐसे सवाल है जो यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। हाल ही में इस प्रस्ताव के अनुसार जो है केंद्र सरकार ने 20% जो भी NFL की हिस्सेदारी है वो यहाँ पर बेचने का प्रस्ताव जो है पास किया हुआ है। यह देश की कुल यूरिया उत्पादक का लगभग जो है 15% हिस्सा जो है उत्पाद करता है यानी कि प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ इसके साथ ही यूरिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक NFL हमारा जो कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ये माना जाता है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना के बारे में तो ये जो है इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 की हुई थी। फिलहाल इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा इंडिया में है। इसके अलावा वीरेंद्र नाथ दत्त इसके चेयरमैन और MD हैं फिलहाल के अगर हम बात करें तो। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, हमारी ये छोटी सी प्रैक्टिस थी, छोटी सी आपसे वीडियो पहुँचाने का जो मकसद है वो आपको जो है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक वीडियो जरूर से इस लाइक कर दीजिए ताकि आपको प्रतिदिन जो है इसी प्रकार से वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। अगर आपको यह वीडियो रोजाना देखनी है तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, घर पर ही रहिए।